वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते यदि विद्यादर्पणायते। बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। आप लोगों का उपवास सुनिए ना आज आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। आप लोगों के पास दो चीजें हैं जिसका नाम है राग और द्वेष। कितने लोगों के पास है राग द्वेष? जरा हाथ ऊपर करना। आपके पास राग द्वेष है? सुदर्शन सेठ है? सबके पास? अजित हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो ना। हाँ, राग द्वेष है पक्का? चलो, ये राग द्वेष आत्मा का है कि नहीं है? ये राग द्वेष आत्मा के हैं कि नहीं है? पहले तय करो। आत्मा के नहीं है फिर किसके हैं? हाँ, आत्मा के हैं। प्रसिद्ध आत्मा में क्यों नहीं है? प्रसिद्ध भगवान में क्यों नहीं है? ये राग द्वेष आत्मा के हैं, आत्मा के स्वभाव नहीं। क्या नहीं है? आत्मा के स्वभाव नहीं है। राग है, द्वेष है, मोह है, क्रोध है, माया है, लोभ है, ये किसके हैं? आत्मा के। लेकिन आत्मा के स्वभाव नहीं है। स्वभाव समझते जो हमेशा रहे उसका नाम स्वभाव है। ज्ञान दर्शन आत्मा के हैं और आत्मा के स्वभाव है। इसलिए ज्ञान दर्शन कहाँ रहता है? निगोदिया जीव में भी रहता है और शुद्ध परमात्मा में भी रहता है। समझ गए? फिर ये राग द्वेष क्यों करता है जीव? राग द्वेष क्यों करता है जीव? किसी चीज को देखता है, या तो उस चीज को अच्छा महसूस करता है या फिर बुरा महसूस करता है। जो चीज अच्छी लगी सो राग हो गया और जो चीज बुरी लगी तो द्वेष हो गया। बस ये अच्छी बुरी की परिकल्पना ही राग द्वेष है। अच्छा लगा सो आकर्षण हो गया, बुरा लगा तो विकर्षण हो गया, द्वेष भाव हो गया, राग भाव हो गया। यही हमें संसार में भटकाने वाला है। अच्छे बुरे की कल्पना, पारोला में अच्छा लग रहा है, राग हो गया। बुरा लग रहा है, समझ रहे हैं? पर कैसा है? जैसा है वैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बोलो ना। आप लोगों को महाराज अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? कि जैसा लग रहा है वैसे लग रहा है? बोलो कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा। महाराज चले जाएंगे तो अभी अच्छा नहीं? क्यों नहीं? संसार की वस्तुओं में अच्छा बुरा दुखदाई है, लेकिन मोक्ष मार्ग में कोई चीज है उसमें अच्छा अच्छा है। समझे? जैसे मंदिर मिलना, गुरु मिलना, ये अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। संसार में लोगों का संयोग होना अच्छा है कि बुरा है? वो बुरा भी हो सकता है। समझ आ रहा? हाँ। हालांकि राग दो प्रकार के हो जाते हैं। एक प्रशस्त राग होता है, दूसरा अप्रशस्त होता है। एक ऐसा है जो हमें संसार में रुलाने वाला है, दूसरा ऐसा है संसार से पार लगाने वाला है। संत पुरुष से राग भी शीघ्र मिटाता पाप, उष्ण नीर क्या आग को नहीं बुझाती आप। मायने समझे आप? पानी गर्म भी हो तो भी आग को तो बुझाएगा। ऐसी राग राग है, पर साधु पुरुष से है तो पाप को नष्ट करेगा। इसी प्रशस्त राग का। समझ गए? राग तो राग है, चाहे संत पुरुष से रखो चाहे संसारी प्राणी से रखो। पानी तो पानी है, पानी भले गर्म ही क्यों ना हो, लेकिन याद रखना वह पानी क्या करेगा? पानी क्या करेगा? वो
आग को बुझाने का काम निश्चित रूप से करेगा। उसी प्रकार से उसका जो ढीला हो जाता है, ये ढीला हो गया होगा और कुछ नहीं, समझ गए? कुछ के स्क्रू ढीले हो जाते हैं, किसी का ये ढीला हो जाता है, समझ गए? इंसान होगा तो स्क्रू ढीला होगा, ये होगा तो यहाँ पर ढीला हो जाएगा। तो मायने समझ में आया? संत पुरुष से राग भी शीघ्र मिटाता पाप। यदि आपने साधु संतों से राग रखा है तो वही पाप की निजरा करने में सक्षम है, और अन्य प्राणी से यदि आपने राग रखा तो वह पाप का बंद कराने में सक्षम है। ये बताओ, आप लोग राग द्वेष करते हो कि हो जाता है? हाँ, आप लोग क्रोध करते हो कि क्रोध हो जाता है, या कोई करा देता है आप लोग? कुछ लोग कहते हैं मैं क्रोध तो नहीं करना चाहता, पर ये बच्चे क्रोध दिला देते हैं हमें। बोलो जल्दी। हाँ, ये बच्चे उधम करते हैं ना तो गुस्सा आ जाती है। वो जल्दी बोलो। हैं? तो करो, फिर करके दिखाओ। यदि आप करते हो तो करके दिखाओ। हैं? हाँ, तो हो गया ना, सामने वाले ने दिला दिया ना गुस्सा आपको, फिर आपने कैसे किया? हैं? अच्छा, ये पंखा चल रहा है, ये अपने आप चलता है कि चलाना पड़ता है? हैं? उषा कंपनी का हो चाहे बजाज कंपनी का हो, थोड़ा सा आपने क्या किया, उसको स्विच को ऑन किया और चलने लगा, स्विच को ऑफ किया तो बोलो ना भाई, बस ऐसे ही आप हो, ऐसी तो आप हो। चाहे उषा कंपनी के कह लो चाहे बजाज कंपनी के कह लो, कोई सामने वाला आया, उसने थोड़ा सा कुछ कह दिया, आप फन गए, उसने कुछ कह दिया, शांत हो गए। तो पंखा में और आप में अंतर कितना रहा? छोटा सा निमित्त पाया तो पंखा भी चलने लगा, लाइट भी जलने लगी। आपने छोटा सा निमित्त पाया तो आप भी उबल गए। बोलो ना भाई, पंखे में और आप में कितना अंतर है? वो ऊपर लटका, आप नीचे हो। बाकी तो वो भी थोड़ा सा निमित्त आप मिले तो देखो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, आपको क्रोध दिला सकता है, और कोई ही व्यक्ति है लाइट जला सकता है। बच्चा भी, बूढ़ा भी, बोलो ना, सही है ना? रास्ते से कोई व्यक्ति आया, अनजान है, वह भी लाइट को जला सकता है और आपको क्रोध दिला सकता ना। तो उसमें और आप में अंतर कितना है, ये पूछ रहा हूं आपसे, बता पाएंगे क्या आप? यदि आप सामने वाले ने कुछ कहा है, क्रोध नहीं करते हो, तो आप में अंतर है। वरना स्विच ऑन करने पर जैसे लाइट जलती है वैसे आप जल गए, तो आप में और उसमें कोई अंतर नहीं रहा। समझ गए हो आप? आपको लाइट पंखा बनना है कि इंसान बनना है? अब मतलब इंसान थे नहीं अभी, बोले बनना है इंसान। अब इंसान नहीं हो तुम लोग, हैं तो हमारा, लेकिन हमारी एक्टिविटीज लाइट पंखा जैसी। बनना तो चाहते हम कौन? बोलो ना, इंसान। पर क्या बन जाते? बनते बनते इश, विपुल भाई, विपुल भाई वहीं बैठ जाओ, ये लोग ऑनलाइन चला रहे हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ, समझ गए? तो देखो ना, ये क्रोध दिला सकते थे पर मैंने नहीं किया। क्रोध दिला सकते थे, बोलो, तो हम पंखा नहीं बने ना। बोलो, आप भी क्या बन सकते हो? इंसान बन सकते हो। अब चलिए, आचर्य जी दृष्टांत दे रहे हैं इसके लिए, बहुत अच्छा दृष्टांत दे रहे हैं। रागादि भाव का स्वामी कौन? मान लो किसी व्यक्ति ने पंखा चलाया है ना, तो निमित्त बना चलाने में, लेकिन चला कौन? पंखा। ये कार्य किसका हुआ? पंखा का कि आदमी का? पंखे का हुआ। पर आदमी क्यों उसमें लगा काम करने के लिए? यदि आदमी ने चलाया तो पंखा क्या कर रहा है फिर? क्या हो गया? आदमी निमित्त हो गया और पंखा नैमित्तिक हो गया। हाँ, ट्रेजरी में करोड़ रुपए रखे हुए हैं, अच्छा से एग्जांपल दे रहे हैं। ट्रेजरी में करोड़ रुपए रखे हों तो ट्रेजरार करोड़पति बन जाता है क्या? मुनीम जी के पास करोड़ रुपए रख दिए हों तो क्या मुनीम करोड़पति हो जाएगा? उसका स्वामी कौन रहेगा? जिसका पैसा है, चाहे वो बैंक का हो चाहे मालिक का हो। अथवा बैंक में जो कैशियर रहता है उसके पास भी करोड़ों अरबों रुपए का संकलन होता है।
अरबों रुपए की चाबी उसी के पास रहती है, किंतु क्या वह अरबपति कहलाता है? नहीं, वह मालिक नहीं होता। उसी प्रकार राग आदि भाव पर द्रव्य के निमित्त से उत्पन्न होते हैं। राग आदि भाव किससे निमित्त से होते हैं? पर द्रव्य के। लेकिन पुद्गल राग आदि भावों का स्वामी होता है क्या? पुद्गल होता है क्या राग आदि का स्वामी? नहीं। कौन होगा? जीव ही होगा। राग आदि भाव जीव में होते हैं, अतः जीव ही स्वामी होता है। यदि राग आदि का स्वामित्व पुद्गल में मानेंगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं राग राग में है, आत्मा आत्मा में है। क्या कहते हैं? राग राग में है, आत्मा आत्मा में है। कहते कि नहीं कहते? तो सुनो, राग राग में, आत्मा आत्मा में, ऐसा मत कहो। सुने ना, क्योंकि निमित्त पाकर के यह आत्मा राग देश रूप हो जाती है। समझ गए? बिना निमित्त के होती भी नहीं, और निमित्त मिल जाए तो हुए बिना रहती भी नहीं। यदि निमित्त मिलने के बाद राग देश रूप नहीं हुई तो समझो यही पुरुषार्थ है, यही संयम है। यही पुरुषार्थ है, यही संयम है। अब देखिएगा, आपका कोई नियम नहीं है। आपको गर्मी लगी, आपने पंखा चालू कर लिया। आपको गर्मी लगी, घर जाकर के फ्रिज खोला और बाटल में से पानी पी लिया। और संयमी होता तो बोलो, पीता क्या? नहीं पीता। क्यों नहीं पीता? क्योंकि उसके पास संकल्प है, संयम है। ऐसे यदि आपने संकल्प संयम ले लिया, मुझे क्रोध नहीं करना, राग द्वेष नहीं करना, तो कोई जबरदस्ती करा देगा क्या आपको? बोलो, नहीं करा सकता। बस इतना ही अंतर है कि पंखा अपने आप को रोक नहीं सकता, स्विच ऑन करोगे तो उसे जलना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा। लाइट अपने आप को रोक नहीं सकती, यदि आपने चालू किया तो वो जलेगी। पर आप सामने वाले के माध्यम से क्रोध कर भी सकते हो, और बस इतना ही अंतर है पंखा में और आप में। यदि आप स्विच ऑन करने पर लाइट जैसे जल जाती हो, पर आपके पास कोई संयम नहीं है, आप पंखा बन गए, लाइट बन गए। समझ गए आप? और यदि आप सामने वाले के क्रोध आदि पर, दिलाने पर क्रोध नहीं करते हो तो आप इंसान बन गए। समझ आ गया आपको? बस असंयमी की दशा इन पंखा और लाइट जैसी, और संयमी की दशा इंसान जैसी है। अब आप कौन हो? मतलब इतना मत पूछा करो, सब कहने के बाद ये मत पूछा करो हम कौन है, क्योंकि हम तो लाइट और पंखा बने बिना तो रह ही नहीं सकते। थोड़ा सा निमित्त मिला और जलना प्रारंभ हो जाता है। अब दूसरा उदाहरण, दृष्टांत है जीव और कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध। जीव और कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसे होता है? आप लोगों को कर्म दिख रहा है क्या? लेकिन कर्म तो रूपी है, फिर भी दिखाई नहीं देता, उसके कार्य दिखाई देते हैं। होते हुए क्या दिखता? कार्य दिखाई देता है। जैसे आप लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे, आपने अपने शरीर में तेल लगाया है, बाहर निकलेंगे उसमें धूल चिपकती जा रही, आपको मालूम नहीं पड़ रही कब चिपक रही है, लेकिन जैसे आप ऐसे हाथ रगड़ेंगे तो क्या निकलेगा? बत्ती बत्ती निकलती ना, काली काली। वो कहाँ से आई? यहाँ पर चिकनाहट थी, वहाँ पर रुक्षता मिल गई। समझ गए ना? ऐसे बाहर पुद्गल परमाणु प्रकृति में ठसाठस भरे हुए, लेकिन जैसे ही हम कसाय करते हैं, राग द्वेष करते हैं, वे सारे के सारे परमाणु क्या करते हैं? चिपकते चले जाते आत्मा से। इसी का नाम बंध है, इसी का नाम आश्रव है। यदि रुक्षता और स्निग्धता ना हो तो धूल नहीं चिपकेगी। वैसे राग द्वेष परिणाम ना हो तो कर्म का बंध नहीं हो सकता। हमारे राग द्वेष परिणाम से ही कर्म का बंध होता रहता है। अच्छा बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसे देख कर आपको ना अच्छी लगी हो ना बुरी लगी हो? एक आध चीज का नाम तो बता दो जिसे आपने देखा हो अच्छे से, और या तो अच्छी ना लगी या बुरी ना लगी हो। बताओ। कोई चीज नहीं है संसार में, क्योंकि आपकी दृष्टि में या तो अच्छा है या बुरा है।
बस अच्छा और बुरा ना लगना ही अच्छा है। अच्छा लगना भी ठीक नहीं और बुरा लगना भी ठीक नहीं। अच्छा और बुरा नहीं लगना ही अच्छा है। इसी का नाम संयम, इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। ना कुछ अच्छा लगना चाहिए और ना कुछ बुरा लगना चाहिए। समझ आ रहा है आपको? तभी मोक्ष मार्ग बनेगा। अच्छा लगा तो गड़बड़, बुरा लगा तो अच्छा। अब आप पूछेंगे महाराज जी पारोला में कैसा लगा? अच्छा बोलेंगे तो रति और राग भाव हो जाएगा, बुरा बोला तो अरति और द्वेष भाव हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? एक तरफ कुआ, एक तरफ खाई, बीच में है कुंथू भाई। अब बीच में से निकल जाओ, इसी में है चतुराई। अब कैसा लगा? जैसा लगा वैसा लगा। समझ गए? हाँ, अभिव्यक्ति में राग देश आया और गड़बड़ होने में देर नहीं लगती। हाँ देखो ना, ये फुंसी हो गई, ये देखो ना, एक ऐसी गर्मी कारण हो गई, ये राग देश हो गया। समझ आ गया? चलिएगा, तीन तीन। अब दूसरा एग्जाम्पल है, जीव और कर्मों का निमित्त निमित्त संबंध कैसे होता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, समय सार ग्रंथ का है, अध्यात्म ग्रंथ है। अच्छे समझना इसको, हम आपको आपकी भाषा में समझा रहे हैं। 3-3 इंच की स्फटिक मणि है। स्फटिक मणि समझते हैं आप लोग? प्रतिमाएं देखी होगी आपने, ये तो नकली होती कुछ, तो स्फटिक मणि ओरिजिनल कम होती है। समझ गए ना? तो उसमें 3-3 इंच की रखी हुई है। कितने कितने इंच की रखी हुई है? 3-3 इंच की रखी हुई है ना? पारोला में इतना तो समझ लिया कि चालू कब होता है। 3-3 इंच स्फटिक मणि है, सफेद वर्ण की है। कितने वर्ण की है? सफेद होती है। वजन आधा किलो है। ये 3 उसकी पहचान हो गई। किंतु कौन सी 3 पहचान हो गई? सफेद है, वजन आधा किलो है और 3-3 इंच की। किसी व्यक्ति ने स्फटिक मणि को देखा और उसके पास एक लाल गुलाब का फूल रख दिया। क्या रख दिया? लाल गुलाब का फूल रख दिया। फूल रखते ही मणि लाल हो गई। दूर रखा है, इतने दूर रखा हुआ है फूल, लेकिन मणि कैसी हो गई? किसके कारण हो गई? रिफ्लेक्शन। आप क्या कहेंगे, किसके कारण हो गई? बोलो ना, उसमें रिफ्लेक्ट होने लगा ना। वो पत्थर रख दो, फिर हो जाए रिफ्लेक्ट। पत्थर में क्यों नहीं हुआ? स्फटिक मणि में क्यों हुआ? समझ आ गया आपको? हाँ, अब बताओ लालिमा किस में है? फूल में है या स्फटिक मणि में? स्फटिक लाल क्यों हो गई? यदि फूल में लालिमा है तो स्फटिक मणि लाल कैसे हो गई? फूल स्फटिक रूप परिणमन कर गया या स्फटिक फूल रूप परिणमन कर गया? या तो फूल स्फटिक मणि बन गया, स्फटिक मणि फूल बन गया। ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। स्फटिक लाल हो गई। यदि वहां से फूल अथवा स्फटिक को हटा दिया जाए तो स्फटिक मणि पुनः सफेद हो जाती है। हो जाती कि नहीं हो जाती? हो जाती है। स्फटिक में किसकी वजह से लालिमा आई? फूल की वजह से आई कि स्फटिक मणि की वजह से आई? जल्दी बताओ। हैं? तो पत्थर में आना चाहिए। फूल के कारण लालिमा आई, यह निश्चित है। किसके कारण आई? फूल के कारण आई। लेकिन स्फटिक मणि में फूल प्रविष्ट नहीं होता, उसके अंदर नहीं जाता फूल। समझ गए ना? ऐसी कर्म कर्म में है, आत्मा आत्मा में। समझ आ रहा ना? लेकिन आत्मसात किसने किया उसको? आत्मा ने। मात्र उसमें फूल की लालिमा का प्रभाव पड़ता है। यदि स्फटिक में फूल प्रवेश करता तो स्फटिक का वजन बढ़ना चाहिए। और रोज आप लोगों के यहाँ कर्म पैदा हो रहे अंदर, तो आपका भी वेट बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि कर्म तो पुद्गल है ना। बोलो भाई, क्यों? कर्म पुद्गल नहीं है तो जितने पुद्गल आपके अंदर। अब ये बताओ, एक पल में कितने कर्म बनते हैं आपके? एक समय में, समय प्रबद्ध हैं? ये नहीं पूछ रहा हूं कितने कर्म बनते हैं, ये पूछ रहा हूं। अनंत कर्म प्रदेश। कितने? अनंत कर्म प्रदेश। भगवती आराधना ग्रंथ में लिखा है कि एक समय में, एक समय समझ रहे हो? किसी ने निकाला था समय का माप 1/24 सेकंड।
लेकिन वो परफेक्ट नहीं है। 1 सेकंड का कितना भाव, 24वां भाग, वो भी परफेक्ट नहीं है। सबसे छोटी इकाई है समय। उस समय में कितने कर बनते हैं, जितने आम के वृक्ष में फूल आते हैं। कितने? आम के वृक्ष को देखा कभी आपने फूला हुआ? मोर आती ना, मोर क्या बोलते इसको, आप देखा आपने कितना होता है, लेकिन फल कितने लगते उसमें, और कितने पक पाते उसमें? 1-2%। कितने? बाकी क्या होता है, झड़ते रहते हैं। जैसे फूल लगा, फूल ही झड़ जाते हैं हवा आंधी चलने पर। फिर थोड़ी थोड़ी सी केरी आती, इतनी छोटी छोटी सी आती है, वो भी हवा आंधी में टूट टूट कर गिर जाती है। फिर और आम आते हैं, वो भी टूट कर गिर जाते हैं। अच्छे खड़े इकड़े इधर, फिर वो भी गिर जाते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग केरी के लिए निकाल लेते हैं। किसके लिए निकाल लेते हैं? निकाल देंगे नहीं, केरी के लिए। कुछ आंधी तूफान में गिर जाते हैं। पेड़ में कितने पकते हैं? 1%। वैसे ही हमारे कर्म बनते हैं, ऐसे कर्म बनते हैं हमारे। उदय में कितने आ पाते हैं? यदि पूरे आ जाएं तो क्या होगा, जैसे जितने फूल थे सारे के सारे फूल आम बन जाएं तो आम का वृक्ष क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। वैसे जितने हम कर्म बांधते पूरे उदय में आ जाए तो क्या होगा, अपना सहन नहीं कर पाएंगे। तो कभी आप पूजन के माध्यम से, कभी दान के माध्यम से, कभी स्वाध्याय के माध्यम से, कभी शुभ भावनाओं के माध्यम से कर्म की निजरा कर लेते हो। समझ आ रहा है ना? उदय में कितने आ पाती आपकी, थोड़ी सी। समझ आ रहा है ना? इसलिए आप लोग कर्म तो बांध रहे हो लेकिन निजरा के बारे में नहीं सोच रहे। कितने लोग हैं जो प्रतिदिन 6 आवश्यक पालन करते हैं? कितने लोग हैं 6 आवश्यक रोज पालते हैं? एक ने भी हाथ ऊपर नहीं किया। देव पूजा, गुरुपास्थि, स्वाध्याय, संयम, तप, दान प्रतिदिन कोई नहीं करता। कोई 1 कर लेता, कभी 2 कर लेता, कभी 3 कर लेता, कभी ना भी करे तो चल जाता है ना। अब ये जो कर्म बन रहे हैं ये नजरत कैसे होंगे यदि आपके पास कोई साधन नहीं है? फिर बाद में मत कहना भगवान पता नहीं हमने क्या किया था, हमारे ऊपर तो पहाड़ टूट रहा, कर्मों का पहाड़ टूट रहा है। तो कर्मों का पहाड़ कैसे टूटता है, बोलो ना। कर्म तो करते हैं लेकिन नजरा की नहीं सोचते। समय है, अब कौन अभिषेक करने जाए? गर्मी बहुत है, कूलर छूट नहीं रहा, एसी छूट नहीं रहा है, कौन जाए? कौन आहार देने के लिए जाए? दूसरे के यहाँ आहार हो रहे हैं, अपन तो भैया अनुमोदना कर लो, घर बैठे बैठे हो गया। कौन सोला पहने, कौन आहार देने के लिए जाए? ये आलस्य ही कर्म का बंध कराने वाला है। अब 3:30 बजे स्वाध्याय है, अपन 4 बजे चलेंगे और सबसे आगे आके बैठ जाएंगे दूसरे को विघ्न डालने के लिए। कितने बजे चलेंगे अपन? 4:30 बजे, 4 बजे। हाँ, इंडियन टाइम से चलेंगे। अब 3:30 तो समय दिया है, होता रहेगा। ये सब कर्म बनने का कारण, किसका कारण? और थोड़ा कोई मोबाइल आ गया, फोन आ गया, कॉल आ गया, उसमें भी चूक गए काम। आ जाते तो आ ही जाते, नहीं आए तो रह गए। अब कर्म तो बनते जा रहे हैं लेकिन निजरा का कोई साधन आपको मिल नहीं रहा है। 6 आवश्यक यदि आपके पास होते हैं तो थोड़ा बहुत आपके क्या होते, कर्म निजरा को प्राप्त होते चले जाते हैं। यदि वह नहीं होते तो कर्म बंद होता चला जाता है। तो अपना प्रकरण चल रहा था, यदि स्फटिक में फूल प्रविष्ट नहीं होता है मात्र उसमें फूल की लालिमा का प्रभाव पड़ता है। यदि स्फटिक में फूल प्रवेश करता है तो स्फटिक का वजन बढ़ना चाहिए, जबकि वजन में कोई अंतर नहीं आता। फूल का एक भी प्रदेश मणि में प्रविष्ट नहीं होता और स्फटिक का, वहां मत जाओ, आपको समझ में नहीं आ रहा है। फूल का एक भी प्रदेश मणि में प्रविष्ट नहीं होता और स्फटिक का एक भी प्रदेश फूल में प्रविष्ट नहीं होता। समझ आ रहा ना?
मात्र कलर में अंतर आता है। किस में अंतर आता है? कलर में अंतर आता है। स्फटिक मणि में जो भी परिवर्तन हुआ है वह फूल के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ? फूल के कारण। यह बात प्रतिकूल सच है। कैसी सच है? कि बिल्कुल सच है? बताओ भैया, तुम ही बता दो। हाँ, यह बिल्कुल सच है, लेकिन मात्र फूल का परिणमन नहीं। स्फटिक में परिणमन करने की योग्यता होती है तभी मणि में परिणमन होता है। क्या कह रहा हूं मैं? स्फटिक में परिणमन करने की योग्यता होती है तभी मणि में परिणमन होता है। अथवा फूल के सामने फूल रख कर देख लो, क्या फूल से फूल में कोई परिवर्तन होता है? नहीं होता। स्फटिक मणि में आत्मसात करने की क्षमता है, इसलिए फूल की लालिमा उसमें चली गई। समझ गए ना? फूल में फूल की क्षमता नहीं है इसलिए नहीं। हाँ, फूल से लालिमा गई है, लेकिन स्फटिक मणि ने उसको क्या किया है? आत्मसात किया है। एकांत से फूल की ही करामात है ऐसा नहीं, स्फटिक की योग्यता को ही महत्व है। यदि एकांत से फूल की करामात मानोगे तो फूल को पाषाण के सामने रखकर देख लो, कुछ अंतर पड़ता है क्या? नहीं। और यदि एकांत से स्फटिक मणि की योग्यता से ही मणि लाल होती है ऐसा मानोगे तो फूल को हटाने पर मणि की लाल रंग रहना चाहिए, फिर फूल हटा दो, लाल रंग फिर बना रहे, फिर नहीं रहता। जबकि ऐसा नहीं है। उसी प्रकार जीव में राग रूप परिणमन करने की योग्यता होती है और कर्मोदय में उस रूप परिणमाने की क्षमता होती है। कर्मोदय के बिना एकांत से जीव कभी भी रागी नहीं बन सकता। क्या कह रहे? कर्मोदय के बिना जीव रागी नहीं बन सकता, तथा जीव के बिना कर्मोदय में कर्म स्वयं कभी रागी नहीं हो सकता। जीव के बिना कर्मोदय में कर्म स्वयं कभी रागी नहीं हो सकता। माइनस समझो आप। सकसायात्वा जीवा कर्मणो योग्यान पुद्गलाना दत्ते सबंधा। जो कसायवान जीव है, कौन सा जीव है? वह क्या करता है? कसाय के उदय में नवीन कर्मों का बंध करता है, उन पुद्गलों को ग्रहण करता है जो पुद्गल कर्म रूप परिणमन करने में सहयोगी होते, सहायक होते। लेकिन कैसा जीव होता है वो? कसायवान जीव होता है। कर्म के उदय के बिना राग द्वेष नहीं होता। किसके बिना नहीं होता? बोलो ना भाई। कर्म के उदय के बिना राग द्वेष नहीं होता। जब तक स्निग्धता रुक्षता नहीं हो तब तक धूल चिपकती नहीं है। धूल चिपकती है तेल लगाने से। समझ गए? ऐसे ही कर्म का बंध होता है कर्म के उदय से। राग द्वेष आदि पुनः उत्पन्न होते कर्म से। आज वर्तमान में जो भी हमारी क्रिया हो रही हैं वो कर्मोदय जनित क्रियाएं हैं। कर्म के बिना कोई भी क्रिया नहीं होती, कुछ ना कुछ कर्म का उदय रहता ही है। अब पुरुषार्थ क्या करना? कर्म के उदय से नहीं बचा जा सकता, ध्यान रखना अच्छी तरह से। कर्म के उदय से नहीं बचा जा सकता, पर कर्म के उदय में राग द्वेष करने से बचा जा सकता। नहीं ऐसे में ये पेंसिल है, पेन है ये, ठीक है ना, सामने रखी मिलेगी आपको ये, पर ये अच्छी और बुरी ना हो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड है ना। ये अच्छी बुरी ना लगे किस पर डिपेंड है? बोलो। हमें कोई चीज दिखी अच्छी है, उठा लो, राग हो गया। अब पड़ी है, छोड़ दो, पड़ी दिखने में आ गई, बात खत्म हो गई। नहीं ये काम की है, इसे हटा लो, ये काम की नहीं है, देश हो गया। बस आचार्य कहते हैं कर्म के उदय के बिना ये सब संभव नहीं है, लेकिन यही पुरुषार्थ करो। संयमी यही पुरुषार्थ करता है, सुनना अच्छी तरह से। जो संयम को लेने वाले वो ही पुरुषार्थ करते हैं। कर्म का उदय आता है उसमें राग द्वेष नहीं करते, बस वो कर्म का बंध ना करके क्या कर लेते? कर्म की नजरा कर लेते हैं। और असंयमी कर्म का उदय आता है तो राग द्वेष करके पुनः कर्म का बंध कर लेता है। समझ आ गया ना? अब क्या सावधानी रखना कर्म के बंध से? बोलो। राग द्वेष नहीं करो, बस हो जाएगा। यहाँ आना पड़ेगा फिर हो जाएगा। तो ऐसे बहुत कठिन काम है। राग द्वेष परिणमन ना हो ये बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है।
सब कुछ देखते जानते हुए भी उसमें परिणमन नहीं करना, मात्र ज्ञाता दृष्टा बनना। जो देखने में आ रहा है आ रहा है, जो सुनने में आ रहा है। राग देश आदि परिणाम नहीं होना बहुत कठिन काम है, और इसी का नाम मोक्ष मार्ग, इसी का नाम साधना है, इसी का नाम आत्म कल्याण का रास्ता है, और कोई दूसरा नहीं है। यही सब कुछ है, समझ गए ना? कौन अच्छा कौन बुरा, इस संसार में ये राग देश का परिणाम ही हमें दुखी बनाने वाला है। कुछ लोग निमित्त को दोष देते, इसने ऐसा कहा इसलिए मुझे क्रोध आया, इसने ऐसा कहा इसलिए हमें गुस्सा आई, वरना हमें आती का है। तो भाई वो कर्म का उदय तो आएगा, और उसमें गुस्सा नहीं लाना ही तो संयम है। निमित्त मिलने के बाद नहीं आना। समझ आ रहा आपको कि नहीं आ रहा? भूख लगने के बाद नहीं खाना ही तो संयम है। भूख नहीं लग रही, हमने नहीं खाया। आचार्य कहते थे कि पहले के जमाने में निमित्त कम मिलते थे, आज के जमाने में निमित्त ही निमित्त है। पूछो कैसे? पूछो ना भाई कैसे? ऐसे कि पहले महाराज जंगल में गए, वृक्ष के नीचे बैठ गए 4 महीने के लिए। अब कहाँ वहां निमित्त पड़ रहा है? और महाराज आ गए पारोला, जलगांव। अब निमित्त ही निमित्त ढेर सारे, सुबह से लेकर शाम तक 440 लोग आना है, और कुछ ना कुछ बोलना है उनको, कुछ ना कुछ बात होना है, एक्शन होना। निमित्त मिले कि नहीं मिले? तो उस समय जो महाराज जंगल में साधना करते थे, यदि आप शहर में रहकर साधना करते हो और निमित्तों से प्रभावित नहीं होते हो, तो 1000 गुनी ज्यादा कर्म की नजर आपकी हो रही है, ये मान करके चलो। इसी सुभाषित रत्नावली में लिखा है, चतुर्थ काल की 1000 वर्ष की साधना, 1000 वर्ष की साधना, और पंचम काल की 1 दिन की साधना बराबर मान करके चलो, उसमें लिखा। समझ गए? क्योंकि आज क्या मिल रहे हैं हमें? बहुत सारे निमित्त मिल रहे हैं। उस समय क्या नहीं थे? निमित्त नहीं थे इतने अधिक। समझ गए ना? एक आध निमित्त मिलता था तो लेके चला जाता था। शेर आया, हाथी आया, कोई व्यंतर आया, एक बार में काम करके चला जाता था। आज तो पल 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 निमित्त है। महाराज आपने वहाँ से ऐसा व्यवहार क्यों किया? महाराज आप चतुर्मास कहाँ करेंगे? महाराज आप इनके साथ क्यों हैं? वो आपके साथ क्यों आए? आप क्या है, कैसा है? ये कितने विकल्प पैदा करते लोग आज के ज़माने में, बोलो ना, हजारों है ना। पर उसमें प्रभावित नहीं होना। क्या नहीं होना? सबसे बड़ी साधना क्या है? इन निमित्तों से क्या नहीं होना? प्रभावित नहीं होना। ये अपने आप में बहुत बड़ी आज की साधना है। समझ रहे आप लोग कि नहीं? हाँ, इतना ही पर्याप्त रहने दें आज का प्रवचन, है ना। गर्मी के समय बोले महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय।